हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं ये नेशनल स्तर और इंटरनेशनल स्तर के होंगे। इसके अंदर महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, सूचकांक आदि के बारे में हम विवरण करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, महाराष्ट्र राज्य के चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र में किया गया है तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। क्वेश्चन नंबर है 2, सूज निर्माता कंपनी बाटा के सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है संदीप कटारिया बाटा को। क्वेश्चन नंबर है 3, दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहनलाल जो है दवा उत्पादक कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, उनके नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स हम 30 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो वो रहा है अफ़गानिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है। उनके अंदर जो आतंकवादी संबंधित समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और डे बाय डे क्या हो रहा है उनके जो राजधानी है उसके अंदर भी ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी उन पर हमला कर रहे हैं। तो हर दिन जो है 20 से 25 व्यक्ति जो हैं अफ़गानिस्तान के मारे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को। पीजीआई को हाल ही में, इसको पीजीआई बोलते हैं, पीजीआई को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है और ये जो हॉस्पिटल है ये चंडीगढ़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर है 6, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 100 ऑक्टेन जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर है 7, श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित कराया गया था? तो 28वां संस्करण जो है वो आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 का करवाया गया था और श्रीलंका के अंदर करवाया गया था। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने कोटे। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, अभी जो है इसकी राजधानी जयवर्धने कोटे हो चुकी है। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 8, किसे अमेरिका देश का ट्रेजरी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो जेनेट येलन को हाल ही में ट्रेजरी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है अमेरिका देश का। क्वेश्चन नंबर है 9, बाफ्टा ब्रेकुथु पहल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है AR रहमान को। क्वेश्चन नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सॉल्यूशंस फर्म सन मोबिलिटी के नए CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं देवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो सन मोबिलिटी के नए CEO बन चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, CEO की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। क्वेश्चन नंबर है 11, प्रेगा न्यूज़ कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वो बनी है अनुष्का शर्मा। प्रेगा न्यूज़ कंपनी जो होती है उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है अनुष्का शर्मा जो विराट कोहली की वाइफ है। क्वेश्चन नंबर है 12,
पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में AIPA समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है RP गुप्ता को। RP गुप्ता को हाल ही में AIPA समिति का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर है 13। OECD ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कम होने का जो अनुमान लगाया है वो लगाया है -9.9% जो है गिरने का अनुमान लगाया है OECD ने 2020-21 के लिए। क्वेश्चन नंबर है 14। ADB बैंक ने मेघालय में बिजली आपूर्ति के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ADB बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने मेघालय को ऋण देने का जो है फैसला लिया है। ADB बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला के अंदर है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 15। 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 551वीं जयंती मनाई गई है 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की। क्वेश्चन नंबर है 16। देश का पहला जंगल पार्क कोडागोरे किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला जो जंगल पार्क है कोडागोरे वो तेलंगाना के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आपको याद रखना है चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर है 17। भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के लिए विस्तारित किया है? तो अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 सालों के लिए विस्तारित किया है। क्वेश्चन नंबर है 18। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अच्युत सामंत को हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अच्युत सामंत को, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 19। DRDO ने बंगाल की खाड़ी में नेवल वर्जन की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कर दिया है DRDO ने बंगाल की खाड़ी के अंदर नेवल वर्जन की जो मिसाइल है ब्रह्मोस उसका तो DRDO ने किया है। तो DRDO की फुल फॉर्म आपको याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1956 के अंदर हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं CEO, जो चेयरमैन है वो हैं के शिवान। तो ये भी आपको याद रखना है और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 20। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य में हाल ही में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी है, उत्तराखंड में की गई है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आपको याद रखना है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। क्वेश्चन नंबर है 21। किस राज्य में एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है? तो वो की है गोवा सरकार ने। गोवा ने हाल ही में एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है। जितने भी बिजली के बिल हैं वो एक मुश्त के अंदर निपटाने के लिए ये जो स्कीम है ये चलाई गई है, ये लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर है 22। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर हाल ही में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 23। ADB बैंक में भारत सरकार के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कितने बिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत ने ये किया है। ADB बैंक के साथ किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी फुल फॉर्म और इसकी जो वर्तमान में मुख्यालय है वो है मनीला के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 24। किस देश ने निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने हाल ही में निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की
प्रदान करने की घोषणा की है अपने देश के नागरिकों को। बांग्लादेश ने की है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 25, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस से सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो पश्चिम बंगाल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस से सेवा शुरू करने वाला राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो ममता बनर्जी जी, और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। क्वेश्चन नंबर है 26, किस राज्य की सरकार ने दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल ने ही दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत की है, पश्चिम बंगाल ने की है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको याद रखना है कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी। क्वेश्चन नंबर है 27, किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अर्जुन मुंडा ने, जो हमारे प्रसंस्करण मंत्री हैं, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर है 28, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 29, किस राज्य की सरकार ने डूअर आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो डूअर आउटरीच जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। क्वेश्चन नंबर है 30, अजय भारद्वाज का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे, तो वो एक प्रसिद्ध सांसद थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 31, नोमुला नरसिंहा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे, तो ये एक प्रसिद्ध नेता थे। क्वेश्चन नंबर है 32, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत देश जो है वो 8वें स्थान पर रहा है आतंकवाद से पीड़ित मामलों के अंदर, और ये 2020 की रिपोर्ट है जिसके अंदर अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर रहा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के थे और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी लगे होंगे। अगर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।